प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। तो आज ही हमारा डे सेकंड है मेमोरी ट्रेजर की सीरीज में। तो जो जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ कि वो कमिटेड है अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेमोरी को बहुत शार्प बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कुछ डिस्कशन के साथ में। ठीक है। तो जैसा कि एक्टिंग होती है, डांसिंग होती है, तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब एक आर्ट है। इस तरीके से मेमोरी भी क्या है, मेमोरी एक आर्ट है। जैसे हमने मान लो कि आपको ड्राइविंग सीखनी है, तो आप ड्राइविंग पे अपनी स्किल्स पे काम करते हो। आपको डांसिंग करनी है, आपको स्विमिंग करनी है, तो आप उन सब चीज़ पे काम करते हो। तो इसी तरीके से मेमोरी है, तो मेमोरी को भी हमको उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको सीख पाएंगे, तब जाके वो बहुत शार्प बनेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गॉड गॉड गिफ्ट हो कि भाई कि आपको अच्छी मेमोरी मिली है, तुमको बहुत कम मेमोरी मिली है, अरे भाई तुम तो पागल हो, तुम तो मंद बुद्धि हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रॉन्ग बिलीफ है। कभी कभी हम ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि यार मेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो रही है यार, या मेरी मेमोरी बहुत वीक होती जा रही है यार, या मैं तो सब चीज भूल जाता हूँ यार। हमेशा अपने जहन में, अपने बिलीफ में ये बात ध्यान ध्यान रखना। इस तरीके से नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट अपने आप को कभी मत देना, भूल के भी मत देना। हमेशा पॉजिटिव बोलना कि ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा ना, तो ऐसे बोलो कि यार मुझको याद तो है, लेकिन मैं इस मोमेंट पे उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कंप्लेन और क्रिटिसाइज कभी मत करो अपनी मेमोरी और अपने माइंड को। आपको मैं ये बिलीव दिलवाना चाहता हूँ कि आपके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी का आपके पास मेमोरी है और माइंड है। और जिस तरीके से हम सारी स्किल्स में काम करते हैं, चाहे जैसे वो बोलना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो कुछ भी कोई चीज़ सीखना हो, तो हमने उस पर धीरे धीरे हमने उस पर काम किया। इसी तरीके से मेमोरी भी एक टाइप की स्किल है, तो जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। और धीरे धीरे कुछ कुछ टेक्निक्स होती है, इमेजिनेशन और एसोसिएशन, और चीज़ों को क्रश क्रश करना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मैंने कुछ टेक्निक जो मैंने डिजाइन करी इस कोर्स में, हालांकि सभी चीजें सेम है। यदि आप किसी वर्ल्ड क्लास होल्डर से मिलो तो उनकी भी वही टेक्निक रहेगी, लेकिन मैं इसको थोड़े सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पॉइंट ये था कि ये एक आर्ट है ना। अब आप देखो, जैसे मान लो मैं आपसे कुछ पूछूंगा और वो देखना आपको 100% याद रहेगा। ठीक है। तो जैसे आप ही बताओ कि आपके साथ कभी एक्सीडेंट हुआ है, हुआ है कभी ना कभी तो। आपको याद है कि क्या हादसा मतलब हुआ था। आपको मैं पूछूं कोई मूवी के बारे में, आपको मैं बताऊं, जैसे मैं आपको यूं पूछूं कि कोई कहानी बताऊं, जैसे आमिर खान की एक एक मूवी है जिसमें वो इंजीनियर रहता है ना, और उसमें वो बताता है कि अपना पैशन फॉलो करो। तो बताओ उस मूवी का नाम क्या है, क्या है? थ्री इडियट्स। वाली मूवी 2008 की मूवी है वो मूवी आपको अभी तक भी याद है। क्यों भाई? आपने ऐसा तो नहीं कि आपने आज देखी हो पिक्चर, बहुत सालों पहले पहले देखी है यार, फिर भी आज तक याद है ना। ठीक है, मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि मुन्नी बदनाम हुई, आगे आप बोलोगे डार्लिंग तेरे लिए। आपको मैं किसी जंगल में भेज देता हूँ, 20 साल तक आप उस जंगल में, मान लो सपोज करो, मैं ऐसे भेजूंगा नहीं, लेकिन आप सपोज करो आप किसी जंगल में चले गया, है ना। और वो बहुत ही घना, मतलब बहुत ही घना जंगल है वो, जहाँ पे आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास कुछ भी टेक्नोलॉजी का आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और मैं आपसे पूछता हूँ, वहाँ आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, और मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ, मैं तो रास्ते से, नेक्स्ट क्या है, आप बोलोगे जा रहा था। अब देखिए, आपने गाना नहीं, आपने 20 साल तक आपने गाना नहीं नहीं सुना, फिर भी वो गाना आपको याद है ना। तो पॉइंट इज टू बी नोटेड कि मेमोरी में दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन को कैसे लिया जा रहा है, किस वे में हम उसको ले रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है। तो मैं यहाँ से ये वाली बात को मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि आपकी, मेरी, और जितने भी जो संत और जो महापुरुष हुए हैं जिनकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने इस चीज पे काम किया, अपनी मेमोरी पे, और उसको शार्प बनाया। तो पॉइंट ये है बताने का कि आपकी मेमोरी कमजोर नहीं है, आप
अपने आप से बार बार ये अपने आप को बिलीव देते रहते हो ना कि यार अब तो मेरी याददाश्त वीक होने लग गई, अब तो मैं भूलता जा रहा हूँ यार, और अब मेरा क्या है, अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा ढंग से। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये एकदम सरासर रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इनको छोड़ो। तो मैंने आपको प्रूव किया कि आपको याद तो रहता है, लेकिन अ, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि इम्पोर्टेंट डेज कौन सा है ना? तो आपसे ये पूछा जाए कि जो मतलब एनवायरनमेंट डे कब आता है ना? और योगा डे कब आता है? वो शायद आपको याद नहीं रहेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल को याद नहीं रहेगा। लेकिन आपसे गाने के बारे में पूछा जाए, आपसे मूवी के बारे में पूछा जाए, आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाए कि यार जो आपसे ये तक आपको याद रहेगा कि रोनाल्डो के पास कौन कौन सी कार है ना? अभी अभी विराट कोहली की लाइफ में क्या कहता है, मतलब क्या चल रहा है, तो वो सब आपको याद रहेगा। लेकिन आपको ये पढ़ाई का ये चीज आपको याद क्यों नहीं रहती, इन्फॉर्मेशन मतलब कि काम की ये है, काम की तो वो नहीं, लेकिन वो याद है ना? तो कुछ टेक्निक्स होती है जिसका यूज करते हम चीजों को यदि पढ़ेंगे ना, तो एक बार पढ़ने के बाद आप उसको भूलोगे ही नहीं। 100% कह रहा हूँ, आप उसको भूलोगे ही नहीं। तो सबसे पहली मेन मेन चीज ये है, आजकल की लाइफ, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें ऑर्डर नहीं है, उसमें शेड्यूल नहीं है। नहीं, हम कोई भी काम कभी भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम नेचर के साथ ट्यून नहीं है। यदि प्रकृति कह रही है कि इस समय हमको सोना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, तो हम वो चीज करते नहीं है, तो उसका इफेक्ट हमारी मेमोरी पे पड़ता है। तो सबसे मेन पॉइंट आपको फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा that you have to be tuned with nature. ओके, सही समय पे उठना है, सही समय पे सोना है, सही समय पे खाना है, और सही समय पे सारे काम भी करना है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी काम वाम कर रहे हो, आप रात रात को दो दो बजे तक आप जग रहे हो, फिर सुबह उठ रहे हो जल्दी, फिर आपका पूरा दिन खराब जा रहा है। तो इससे क्या, माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है बहुत सारा, मतलब ओवरलोड पड़ता है माइंड के ऊपर। तो सबसे पहले इसको छोड़ना होगा। आपको इस समय अपनी ट्यूनिंग नेचर के अकॉर्डिंग आपको बिठानी रहेगी। आप देखो ना कि जो एनिमल्स होते हैं वो कितने शेड्यूल होते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि चिड़िया दिन के 2 बजे क्या है, चह मतलब वो चहक आ रही है, हाँ, वो चहक आती है सूरज की किरणों के साथ में। या फिर आपने कभी देखा होगा कि भाई यार सूरज आज तो निकला ही नहीं है, आज तो सूरज यार, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता भाई। सबका एक टाइम फिक्स होता है। लेकिन हम इंसान ही ऐसे आलसी लोग रहते हैं ना कि उनका क्या टाइम फिक्स नहीं रहता। कभी भी कोई भी चीज किसी भी समय करने की हमारी गंदी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी बन चुकी है। तो इसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। ये एक खास पॉइंट है जो आज मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखें। प्लस मेडिटेशन, यानी थोड़ी देर ध्यान करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप से कनेक्शन नहीं बनाएंगे ना, तो दैट वी आर फील मेंटली वीक इनसाइडली। तो सबसे पहले अपने आप से कनेक्शन बनाओ इनसाइड। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। 15 से लेकर 20 20 मिनट प्राणायाम करो, सांस की क्रिया करो। उससे आपका क्या है, इनर मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, और वो सब चीजें आपकी मेमोरी को बहुत शार्प बनाएंगे। टेक्निक्स तो है ही सही, लेकिन टेक्निक के साथ साथ यदि आपकी लाइफ स्टाइल नेचर के साथ ट्यून हो जाए, या फिर आप अच्छी लाइफ स्टाइल में जियोगे, तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आपके वर्क में भी, आपकी लाइफ में भी, हर जगह। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपको बताया कि आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, अपने आप के प्रति सजग रहना है, अवेयर रहना है, मेक अ कनेक्शन विथ योर सेल्फ, केयर योर सेल्फ, है ना? और नेचर के साथ में ट्यून करना है। जिस समय जो काम होना चाहिए, वो वाला काम उस समय करने की कोशिश करें। ये चेंज एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। 3 दिन, 4 दिन, जो चीज आप करना चाह रहे हो, तो 3 4 दिन का अपने आप को दो टाइम, और कोशिश करो अपने आप को रिसेट करने की। और 21 डेज का ये पूरा कोर्स चलेगा, तो उसमें आप जानोगे बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में। तो इसी के साथ मैं बता लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।